नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अक्टूबर 2021 के पीटी का 111 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने अक्टूबर 2021 के पीटी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? 29 जुलाई को। बी आंसर 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे क्या है? ऐसी तिथि जिस दिन हमने यानी कि मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर लिया है, उसी तिथि को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। यानी कि 29 जुलाई 2021 तक हमने 2021 के लिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उसका उपभोग कर लिया। यानी कि 29 जुलाई के बाद से जो है अगले 7 महीने जो उपभोग किया जाएगा वह प्रकृति का दोहन होगा। और ये पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। 2020 में 22 अगस्त को था, 2019 में जो है 29 जुलाई को था अर्थ ओवरशूट डे। उसी तरह 2018 में 1 अगस्त को था। यानी कि जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक पिछले कुछ वर्षों से अर्थ ओवरशूट डे जुलाई अगस्त में ही चल रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ललित कला अकादमी के द्वारा। सी आंसर ललित कला अकादमी के द्वारा। और यह प्रदर्शनी जो है 15 से 30 अगस्त तक आम जनता के लिए खुली रखी गई। किस देश के टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी को मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश। डी आंसर बांग्लादेश। किस देश के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब को मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पाकिस्तान। सी आंसर पाकिस्तान। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अगस्त 2021 में पार कर गई। कितना पार कर गई? 100 गीगावाट। बी आंसर 100 गीगावाट, जो कि कुल विद्युत की स्थापित क्षमता का लगभग 25% है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सी आंसर होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 में जो है 21 अगस्त को मनाया गया। 21 अगस्त को था तीसरा शनिवार। 21 अगस्त 2021 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर रहा कीनिया। ए आंसर कीनिया। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया और चौथे स्थान पर इथियोपिया। कुल पदक जीते कीनिया ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। फिनलैंड ने 4 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 5 पदक जीते। इथियोपिया ने 4 स्वर्ण, कोई रजत नहीं और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। नाइजीरिया ने और इथियोपिया ने 3 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 21वें स्थान पर। सी आंसर 21वें स्थान पर रहा। भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते, कोई स्वर्ण नहीं जीता। कुल 3 पदक जीतकर 21वें स्थान पर रहा भारत। और अंकों के आधार पर रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर रहा। अंक के आधार पर, ये तो पदक तालिका में पदक की संख्या यानी स्वर्ण पदक की संख्या के आधार पर जो है 21वें स्थान पर रहा। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कीनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया। 18 से 22 अगस्त 2021 के बीच संपन्न हुआ। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में निम्न में से कौन से भारतीय खिलाड़ी पदक विजेता नहीं रहे?
भारत ने 3 पदक जीते, 2 रजत और 1 कांस्य। तो कौन पदक विजेता नहीं रहे? दीपा कर्मकार। डी आंसर, दीपा कर्मकार। इसमें अमित कुमार और शैली सिंह ने रजत पदक जीता, जबकि मिश्रित रिले टीम ने कांस्य पदक जीता। किस तिथि से अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को पूर्णतया छोड़ दिया? 30 अगस्त। डी आंसर, 30 अगस्त। तालिबान के साथ अमेरिका के हुए समझौते के तहत 31 अगस्त तक अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन तय सीमा से एक दिन पहले ही 30 अगस्त को ही अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी हो गई अफगानिस्तान से। आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने के लिए राज्य को प्रदत्त किए गए अधिकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अगस्त 2021 में पारित किया गया? 105वां। डी आंसर, 105वां। किस तिथि से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? 1 जुलाई 2022 से। सी आंसर, 1 जुलाई 2022 से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 जारी किया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 के मुताबिक 30 सितंबर 2021 से कितने से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित किए गए हैं? 75 माइक्रोन। बी आंसर, 75 माइक्रोन। 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉली बैग, प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित कर दिए गए। 4 स्तंभ के आधार पर जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2021 में निम्न में से कौन सा आधार शामिल नहीं है? पारिवारिक पालन पोषण। ई आंसर, पारिवारिक पालन पोषण। यानी कि जो 4 आधार हैं वह हैं स्वास्थ्य प्रणाली, समाज कल्याण, वित्तीय कल्याण और आय सुरक्षा, और इसके आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और इन चारों आधारों में देश की ओवरऑल रैंकिंग देखिए क्या है बुजुर्गों का। ओवरऑल स्कोर 100 में, स्वास्थ्य प्रणाली में 100 में स्कोर दिया है गया है ओवरऑल नेशनल स्तर पर 66.97, समाज कल्याण में 62.34, वित्तीय कल्याण में 44.7 और आय सुरक्षा में 33.03। यानी स्वास्थ्य प्रणाली में बुजुर्गों की अच्छी स्थिति है, जबकि आय सुरक्षा में सबसे कमजोर स्थिति है। कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध विश्व की एकमात्र डीएनए आधारित वैक्सीन जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की गई है, कौन सी है? जायकोव डी। ए आंसर, जायकोव डी। ये जो है जायडस कैडिला समूह द्वारा विकसित किया गया है। जायडस कैडिला समूह द्वारा विकसित किया गया है। 20 अगस्त 2021 को इसे मंजूरी प्रदान की गई और इस वैक्सीन को 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे और लोगों को लगाया जा सकता है। 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विषय पर आयोजित विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की? समुद्री सुरक्षा। बी आंसर, समुद्री सुरक्षा। निजी क्षेत्र के किस बैंक पर आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर दिसंबर 2020 में लगाई रोक को अगस्त 2021 में हटा लिया है? एचडीएफसी बैंक। सी आंसर, एचडीएफसी बैंक। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है? 4 वर्ष के लिए। ए आंसर, 4 वर्ष के लिए। 2021-22 से 2024-25, यानी कि 2021 से 2025 इन 4 वर्ष के लिए है और ये प्रस्तावित की गई है 24 अगस्त 2021 को। अगस्त 2021 में निम्न में से कौन से खिलाड़ी जुवेंटस छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बी आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाली फुटबॉलर हैं।
किस देश के मत्स्य एवं सामुद्रिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन को मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? फिलीपींस। ए आंसर फिलीपींस। अगस्त 2021 में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने किस देश को 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 4-1 से पराजित किया? ऑस्ट्रेलिया को। सी आंसर ऑस्ट्रेलिया को। और इन मैचों का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता हेतु जारी रैंकिंग में बुजुर्ग आबादी वाले राज्य श्रेणी में राज्यों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? इसमें जो है राज्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। एक तो बुजुर्ग आबादी वाले श्रेणी, दूसरा है अपेक्षाकृत बुजुर्ग। तो बुजुर्ग आबादी वाले श्रेणी में 50 लाख से अधिक जहां भी आबादी है बुजुर्गों की उसे रखा गया, और 50 लाख से कम आबादी वाले बुजुर्गों के राज्यों को अपेक्षाकृत बुजुर्ग श्रेणी में रखा गया। उसके बाद एक है यूटी श्रेणी, केंद्र शासित प्रदेश, और एक है नॉर्थ ईस्ट राज्यों की श्रेणी। इन 4 राज्यों में विभाजित किया गया। तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों का देखिए मिलान है। किसका रैंकिंग क्या है? उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7 है, सही है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग 5 है, ये सही है। बिहार की रैंकिंग 4 नहीं, बिहार की रैंकिंग 3 है, और राजस्थान की रैंकिंग 1 है। यानी कि गलत मिलान हो गया ऑप्शन सी। बिहार की रैंकिंग 3 है और बिहार को स्कोर मिला है 51.82। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता हेतु जारी रैंकिंग में अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य श्रेणी में झारखंड की रैंकिंग क्या है? 5वें स्थान पर है। बी आंसर 5वें स्थान पर है, और झारखंड को स्कोर मिला है 53.40। और इस श्रेणी में अपेक्षाकृत बुजुर्ग श्रेणी यानी कि 50 लाख से कम आबादी वाले, कम बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को रखा गया है, और 5वें स्थान पर है। उसमें रैंकिंग 5 है, जबकि इसमें शीर्ष रैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की है, और जबकि 10 राज्य हैं इसमें। अंतिम 10वां रैंकिंग जो है गुजरात की है रैंकिंग। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता हेतु जारी रैंकिंग में पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मिजोरम। ए आंसर मिजोरम। दूसरे स्थान पर है मेघालय, तीसरे स्थान पर है मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। अंतिम का मतलब ये 8वां। पूर्वोत्तर में 8 राज्यों को डाला गया है, नॉर्थ ईस्ट को जो 7 सिस्टर्स कहते हैं, और प्लस सिक्किम। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता हेतु जारी रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? यूटी में शीर्ष पर चंडीगढ़ है। ए आंसर। दूसरे स्थान पर है दादर नगर हवेली, तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली चौथे स्थान पर है। इसमें लास्ट जो है 8वां स्थान, अंतिम स्थान जम्मू कश्मीर का है। चंडीगढ़ को स्कोर मिला है 63.78, जबकि जम्मू कश्मीर जो अंतिम स्थान पर है उसका स्कोर है 46.16। 12 अगस्त 2021 को इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? भारत। ए आंसर भारत। इसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। दो 2020-21 में देश में गन्ने का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? लगभग 400 मिलियन टन। सी आंसर 400 मिलियन टन। नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण द्वारा कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? 6 लाख करोड़ रुपए। सी आंसर 6 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगस्त 2021 तक
कितनी किस्त किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है? 9 किस्त। डी आंसर 9 किस्त। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये दिया जाता है और एक साल में 3 किस्त जारी की जाती है। 3 सितंबर 2021 को किस देश में प्रारंभ हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 में भारत ने भागीदारी की? इसका आंसर होगा रूस। बी आंसर रूस। इसका आयोजन रूस के निझनीय इलाके में संपन्न हुआ। ऑल इन किसकी आत्मकथा है? बिली जीन किंग की। डी आंसर। ब्लाइंड टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? सांद्रा ब्राउन। ए ऑप्शन सांद्रा ब्राउन। द नॉइज पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स पैटरसन। सी आंसर जेम्स पैटरसन। सिद्धार्थ शुक्ला का 1 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वे थे अभिनेता। बी आंसर अभिनेता। छोटे पर्दे के कलाकार थे। बिग बॉस 13 संस्करण के विजेता थे वे। मानवीय कार्यों तथा शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले किस देश के नागरिक स्टीवन मूसी को मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। अगस्त 2021 में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? पीपी के रामाचर्युलू। डी आंसर। 1 सितंबर 2021 से सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जेपी मोहपात्रा। ए आंसर जेपी मोहपात्रा। द जजेस लिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रीशम। बी आंसर जॉन ग्रीशम। इंद्र 21 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? रूस के साथ। बी आंसर रूस के साथ। ये 12वां संस्करण था जो कि 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच रूस के वोल्गोग्रेड में संपन्न हुआ। रूस के वोल्गोग्रेड में संपन्न हुआ। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में आयोजित करने की अधिसूचना जारी की गई? 11 चरणों में। डी आंसर 11 चरण में। इस हेतु अधिसूचना जारी की गई 24 अगस्त 2021 को और आयोजन की तिथि क्या है? 24 सितंबर से 12 दिसंबर, यानी पहला चरण की तिथि है 24 सितंबर और आखिरी चरण 12 दिसंबर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में एथलेटिक्स की 3 प्रतिस्पर्धा में नए विश्व रिकॉर्ड बने। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? पुरुषों की तिहरी कूद। बी आंसर। यानी कि जिन 3 प्रतिस्पर्धाओं में टोक्यो ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड बने वे 3 हैं: महिलाओं की तिहरी कूद, महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़, पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़। अश्विनी पोनप्पा तथा एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में किस देश की जोड़ी से हार गई? डेनमार्क। सी आंसर डेनमार्क। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के 1 सितंबर 2021 को हुए निधन पर किस देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया? पाकिस्तान में। बी आंसर पाकिस्तान में। और भारत में जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। जैक्स रोगे का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे फ्रांस के निवासी थे। यह गलत है। वे फ्रांस नहीं बेल्जियम के निवासी थे। बाकी 3 कथन जो है वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। सही है। वे पेशे से मूलतः ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। यह भी सही है।
वे रग्बी के राष्ट्रीय चैंपियन और नौकायान के विश्व चैंपियन रहे। यह भी सही है। चंदन मित्रा का 1 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वे थे पत्रकार। ए आंसर पत्रकार। किस बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक आरबीआई ने अगस्त 2021 में हटा लिया? एचडीएफसी बैंक। सी आंसर एचडीएफसी बैंक। 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित रोडेप योजना का संबंध किससे है? निर्यात को बढ़ावा देने से। बी आंसर निर्यात को बढ़ावा देने से। पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की गई? 5 रुपये। ए आंसर 5 रुपये। जो गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य पहले 285 रुपये था, उसे बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। आरबीआई के लॉकर्स के मामले में नए दिशानिर्देश के मुताबिक बैंक कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिरने या आग लगने की स्थिति में लॉकर्स को हुए नुकसान पर बैंकों को ग्राहकों को होने वाले नुकसान का कितना भरपाई करना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 100 गुना। 12 अगस्त 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक किसकी मेजबानी में संपन्न हुई? ताजिकिस्तान। डी आंसर ताजिकिस्तान। नई स्क्रैप नीति के तहत सभी सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन कितने समय के पश्चात स्क्रैप में चले जाएंगे? 15 वर्ष। बी आंसर 15 वर्ष। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 13 अगस्त 2021 को गांधीनगर में निवेशकों के एक सम्मेलन में किया गया। नई स्क्रैप नीति के तहत सभी निजी वाहन कितने समय के पश्चात स्क्रैप में चले जाएंगे? 20 वर्ष। सी आंसर 20 वर्ष। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई? 3। सी आंसर 3। अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त 3 महिला जजों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? न्यायमूर्ति अनामिका घोष। डी आंसर होगा। यानी जो 3 महिला जज शामिल किए गए हैं वो 3 हैं, बीबी नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? गोरखपुर में। ए आंसर गोरखपुर में। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? के.जे. अल्फोंस। ए आंसर के.जे. अल्फोंस। ये पूर्व संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार में थे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। बी आंसर। ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के रेसर हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ? कजाकिस्तान। बी आंसर कजाकिस्तान। यह 5वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ कजाकिस्तान के आयशा बीबी में। आयशा बीबी नामक स्थान पर यह आयोजित हुआ। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। सी आंसर ऑपरेशन देवी शक्ति। अगस्त 2021 में अमित खत्री ने नैरोबी में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बी आंसर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ए आंसर संजय अरोड़ा। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी
24 अक्टूबर 1962 को इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत और 3 अन्य देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया। इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। यानी कि मालाबार 2021 जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ 26 से 29 अगस्त 2021 के बीच। इसका आयोजन अमेरिका के नियंत्रण वाले गुआम द्वीप पर किया गया। इसमें भारतीय नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस शिवालिक तथा पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस कमदत्त ने हिस्सा लिया। आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमदत्त ने हिस्सा लिया। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। ए आंसर पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़। बी आंसर हरिगढ़। जिला पंचायत बोर्ड के बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा उभरते सितारे फंड की स्थापना किससे संबंधित है? निर्यात को बढ़ावा देने से और एमएसएमई तथा अन्य कंपनियों की मदद से। ए और बी दोनों होगा आंसर। ये जो है एमएसएमई तथा अन्य छोटी कंपनियों को मदद देकर निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। 23 अगस्त 2021 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? निर्मला सीतारमन। ए आंसर निर्मला सीतारमन। अगस्त 2021 में ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? मणिपुर। डी आंसर मणिपुर। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? रूस के साथ। बी आंसर रूस। ये भारत की इंसास राइफल्स की जगह लेंगी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया? उत्तर प्रदेश। ए आंसर उत्तर प्रदेश। ये 2 बार यूपी के सीएम रहे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। बाबरी मस्जिद कांड के समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारतीय खिलाड़ी शैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? रजत। बी आंसर। इस्माइल साबरी याकूब अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? मलेशिया। सी आंसर मलेशिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ए आंसर 19 अगस्त। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़। डी आंसर छत्तीसगढ़। अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया? मलेशिया। सी आंसर मलेशिया। बंगलुरु मेट्रो ने अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। ए आंसर एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इंडियन बैंक के। सी आंसर इंडियन बैंक के। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है।
विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? केन्या में। सी आंसर केन्या में। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजन किया गया 18 से 22 अगस्त 2021 के बीच। अर्जेंटीनियाई सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है? पेरिस सेंट जर्मैन। डी आंसर पेरिस सेंट जर्मैन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कितनी राशि के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? 100 लाख करोड़ रुपए का। सी आंसर। अगस्त 2021 में कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश की सत्ता पर पूर्ण कब्जा कर लिया? अफगानिस्तान। बी आंसर अफगानिस्तान। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी किसने दिखाई? वीरेंद्र कुमार। सी आंसर वीरेंद्र कुमार। इस अभियान में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर के विकलांग लोगों की टीम शामिल है। अगस्त 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। सी आंसर छत्तीसगढ़। इन 4 जिले के बाद छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 32 हो जाएगी, 28 से बढ़कर 32। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर गर्ड मुलर का अगस्त 2021 में निधन हो गया? जर्मनी। डी आंसर जर्मनी। किस तिथि को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? 14 अगस्त को। सी आंसर 14 अगस्त। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च किया गया है? 13 अगस्त को। बी आंसर 13 अगस्त। अगस्त 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए किस नाम से एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? सोन चिरैया। सी आंसर सोन चिरैया। हाल ही में भारत के कितने नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? 4। सी आंसर 4। ये 4 कौन कौन हैं? गुजरात के 2 हैं और हरियाणा के 2 हैं। इसके साथ ही रामसर सूची में भारत के कुल स्थल हो गए हैं 42 से बढ़कर 46 और कुल क्षेत्रफल हो गया है 10,83,322 हेक्टेयर। हाल ही में किस राज्य में स्थित भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को आर्द्रभूमि स्थलों की रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा हरियाणा। डी आंसर हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्रभूमि स्थलों की रामसर सूची में शामिल किया गया है? हरियाणा। सी आंसर हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्थित थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को आर्द्रभूमि स्थलों की रामसर सूची में शामिल किया गया है? गुजरात। बी आंसर गुजरात। हाल ही में किस राज्य में स्थित वाधवाना वेटलैंड को आर्द्रभूमि स्थलों की रामसर सूची में शामिल किया गया है? गुजरात। ए आंसर गुजरात। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण किस महिला पहलवान को निलंबित कर दिया है? विनेश फोगाट। सी आंसर विनेश फोगाट। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है?
10 अगस्त को। डी आंसर 10 अगस्त। राष्ट्रीय महिला आयोग के किस वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? रेखा शर्मा। ए आंसर रेखा शर्मा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। सी आंसर 9 अगस्त। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? नादिर गोदरेज। बी आंसर नादिर गोदरेज। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? अखिलेश मिश्रा ने। बी आंसर अखिलेश मिश्रा। 130वां डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? कोलकाता में। बी ऑप्शन कोलकाता में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। डी ऑप्शन 7 अगस्त। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसका संबंध किससे है? एलपीजी गैस कनेक्शन से। ए आंसर एलपीजी गैस कनेक्शन। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त का पहला सप्ताह। ए आंसर अगस्त का पहला सप्ताह। 1991 से ही मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 2021 का थीम क्या था? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मूला 1 रेसों का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? स्टेफन ओकॉन। डी आंसर स्टेफन ओकॉन। दूसरे स्थान पर रहे सेबेस्टियन वेक्टल। तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। और स्टेफन ओकॉन का यह पहला ही फॉर्मूला 1 रेस। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहां किया गया? महोबा में। डी आंसर महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उज्ज्वला योजना को 2016 में उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगस्त 2021 में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। डी आंसर राजस्थान। अगस्त 2021 में कितने श्रमिकों को 2018 का प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 69। डी आंसर 69। 69 में से जो है 49 सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक और 20 निजी क्षेत्र के श्रमिक। साथ ही पुरुष महिला में जो है इसमें 8 महिलाएं, शेष पुरुष श्रमिक। और ये पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है। पहला है श्रम भूषण, जिसके तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। दूसरा है श्रम वीर या श्रम वीरांगना, इसके तहत 60,000 रुपये। और तीसरा है श्रम श्री या श्रम देवी, इसके तहत 40,000 रुपये। 1 लाख रुपये, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। अगस्त 2021 में किस देश की राजधानी पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए? अफगानिस्तान। बी आंसर अफगानिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? दिव्यांग से। बी आंसर दिव्यांग। 14 अगस्त 2021 को शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? राम बाबू को। बी आंसर राम बाबू को। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है एएसआई के पद पर थे, मरणोपरांत दिया गया इन्हें। 14 अगस्त 2021 को शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया? अल्ताफ हुसैन भट्ट को। सी आंसर। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में
कांस्टेबल थे, इन्हें प्रदान किया गया। 17 अगस्त 2021 को किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया? अफगानिस्तान। बी आंसर अफगानिस्तान।